नमोस्तु महाराज जी। अगर घर में कोई बात हो, किसी को आप बताना नहीं है, लेकिन हम कैसे छुपा के रखें, ये बताएं। किसी की बात को छुपाना और हम उसे कैसे छुपाएं। देखिए, आचार्यों ने कहा है किसी की यदि कोई बुराई हो तो उसे आप छुपा सकते हैं दूसरों की नज़र में, लेकिन किसी की अच्छाई हो तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छाई को तो जितना फैलाया जाए उतना ही अच्छा है। खुशबू जितनी दूर दूर तक जाएगी, वातावरण उतना ही सुंदर हो जाएगा। ऐसे ही चारित्र की खुशबू, ज्ञान की खुशबू, जो भी जिसके पास अच्छे गुण हैं उन गुणों को छिपाना अच्छे नहीं है। लेकिन किसी की कोई बुरी चीज़ हो, बुरी आदत हो, तो आप जो है दूसरों के सामने छिपा करके उसको उपगूहन करें, उपगूहन करें और फिर स्वयं उसका स्थितीकरण भी करें। पर को से छुपा करके फिर उसका स्थितीकरण करें, उसे धर्म मार्ग में लगाएं, सच्चे स्थान पर लगाएं, तो ये होता है। यदि आप अपने तो जो हैं गुण हैं उसको प्रकट करते हैं और दूसरों के अवगुणों को जो है दूसरों के सामने लाते हैं, तो इससे क्या होगा? अपनी तो आत्म प्रशंसा करते हैं और पर की निंदा करते हैं, तो इससे क्या होगा? नीच गति का बंध बंधेगा। नीच गोत्र, गोत्र होते हैं उच्च और नीच, तो नीच गोत्र का बंध होता है। लेकिन पर की प्रशंसा और अपनी आत्मनिंदा करते हैं तो उच्च गोत्र की जो है हमें प्राप्ति होती है। हर आदमी कहता है ना, मुझे उच्च गोत्र चाहिए, देवों में भी बड़ा देव चाहिए, मनुष्य में भी बड़ा मनुष्य मिले, मतलब कि अच्छा सम्मान मिले, अच्छा गोत्र मिले। इसकी प्राप्ति कैसे होती है? हमेशा गुणवानों की आत्म प्रशंसा करो और अपनी जो है आप निंदा करो। मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ। प्रतिकोण में पढ़ते नहीं हैं, ठीक है? पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मली मसेन मनसा, दुष्कर्म, तो भगवान मैं ऐसा पापी हूँ। तो ऐसे अपनी निंदा करो और आप गुणवान हैं प्रभु, आपके से मुझे जो है सब कुछ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से छुपाना है तो क्या छुपाना? अपने गुण, और उजागर करना है तो क्या करना? दूसरों के जो गुण हैं उनको उजागर करना, और अपने अवगुणों को भी आप उजागर कर सकते हैं, ठीक है? नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मैं काफ़ी मंदिर आता हूँ, लगभग रोज़ ही आता हूँ और रोज़ मुनियों के दर्शन करता हूँ, साधु साध्वी के। लेकिन क्या कारण है कि मेरे को कभी भाव नहीं आया कि मैं भी मुनि बनूँ या मैं भी आहार दूँ। ये क्या वजह हो सकती है? क्या हमारे कर्मों का दोष है या कुछ ना तो कुछ कमी है? तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे अंदर ये भाव पैदा हो कि मैं भी मुनि बनूं आगे आने वाले समय में? मुनियों का आहार देते हैं, फिर भी मुनि बनने के भाव नहीं बनते हैं। साधु संगति करते हैं, मुनि के बनने के भाव नहीं बनते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है, जहाँ हमारा पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता है। निमित्त सब हैं, निमित्त सब तैयार हैं। मतलब बात तो यही हो गई कि भोजन की थाली रखी हुई है और भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, तो इसका मतलब क्या है? अभी तुम्हारा जो है कर्म का ऐसा उदय नहीं आया, वेदन नहीं हो रहा है, आहार जो संज्ञा जागृत नहीं हो रही है जिससे कि आप भोजन कर सको। ऐसे ही कभी कभी कर्म का उदय ऐसा तीव्र होता है कि अन्न साधन उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन तत्संबंधी जो परिणाम है, तत्संबंधी जो भाव हैं, वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप मुनियों की संगति के साथ साथ स्वाध्याय जरूर करें। स्वाध्याय करने से आपके परिणाम निर्मल होंगे, भावों में विशुद्धि जागृत होगी। और चिंतन जरूर करें, सामायिक करना प्रारंभ करें। सामायिक में आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन के बल से ही हम अपनी समस्या का समाधान निकाल पाएंगे कि मेरे को इतना मोह क्यों है, क्यों इतना संसार के प्रति मेरी पकड़ है और जकड़ है, और क्यों मेरे अंदर इतनी अकड़ है। इस सब की बातें जो समाधान निकलेगी स्वयं निकलेंगी। तो सामायिक में क्षमता प्रकट होती है, संयम प्रकट होता है, समाधान निकलते हैं।
ठीक है ना। इसलिए सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि भले मुनि की संगति खूब करें, आहार दान दें, उठें बैठें, लेकिन सामायिक में बैठे के चिंतन तो करें कि धन्य है मुनिराज, इतना परिचय सहनते हैं, इतना अवसर सहन करते हैं, और इतना बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वो भी उसको समता भाव से सहन करते हो। मैं कैसा कितना मोही, ओहो नहीं, वो कब अवसर आएगा कि जब भी मैं ऐसा बनूं। बार बार आत्मा में ऐसे संस्कार देने पड़ते हैं भैया, और जब ऐसे संस्कार देते हैं तभी जाकर के जो है हमारा अपना आत्म कल्याण हो पाता है। मेरा नाम अनीता जैन है, मैं मौजपुर दिल्ली से हूँ। मेरी शंका यह है कि मेरा कल्याण कब कैसे हो सकता है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि मेरा कल्याण कैसा हो। भाई, श्रावकों का कल्याणों के लिए आचार्य भगवान या महावीर स्वामी ने कहा है, एक तो श्रावक के षट कर्तव्य का पालन करो, 12 अनुव्रत, जो 12 जो व्रत दिए, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये जो दिए हुए हैं इनका पालन करो। यदि आप इनका पालन करते रहे तो निश्चित ही आत्म कल्याण होना ही होना है। बिना करे कुछ मिलता नहीं है। सिर्फ कहने से नहीं होता कि मेरा कल्याण कैसे होगा। प्रातःकाल उठना पड़ेगा, 4 बजे उठिए, समायिक कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, फिर नित्य क्रिया करके मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजा पाठ करो, वहाँ गुरु मिले तो प्रवचन सुनो, स्वाध्याय सुनो, मतलब ये सब करना होता है। इसी से तो आत्म कल्याण होता है, यही तो मोक्ष मार्ग है। इन सब के करने से क्या फ़ायदा है? उतने समय तक हम अपने परिवार से दूर रहते हैं, परिग्रह से दूर रहते हैं, तत्संबंधी मोह नहीं रहता है, राग द्वेष नहीं रहता है, हम शुभ में लग जाते हैं, शुभ उपयोग हमारा हो जाता है, संगति प्रभु से और गुरु से हो जाती है, तो आत्म कल्याण प्रारंभ हो जाता है। जहाँ प्रभु और गुरु के चरण और शरण मिल जाते हैं वहीं से तो आत्म कल्याण होता है, ठीक है ना। घर बैठे आत्म कल्याण नहीं होता है, डल्लप के गद्दे में बैठ कर के आत्म कल्याण नहीं होता है, एसी में बैठ कर के आत्म कल्याण नहीं होता है। आपनी जो है संगति ठीक करो, संगति गुरुओं की करो, उनके पास रहोगे तो उपसर्ग और परिसयों को सहने की शक्ति प्रकट होगी। कितने भी संकट आएंगे तो उस संकट में संयम और समता का अभाव नहीं करना है, ऐसी प्रेरणा प्रकट होगी, तब हमारा आत्म कल्याण होगा। और छोटे छोटे नियमों को लेना प्रारंभ करो। रोज़ प्रतिदिन छोटे नियम लोगे तो आत्मा में संस्कार पड़ेंगे, विषय भोगों से हटने के, संसार की आसक्ति से हटने के, ये परिणाम हमारे अंदर प्रकट होने चालू हो जाएंगे। इसलिए कुछ न कुछ रोज़ प्रतिदिन भोग और उपभोग के सीमा बना करके उनके नियम लेना चाहिए। आज इतना भोजन करूँगा, इतनी बार लूँगा, इतनी चीज़ लूँगा, इतने ही वस्त्र लूँगा, इस प्रकार से रोज़ प्रतिदिन के भी ऐसे नियम ले सकते हो जिससे हमारी आसक्ति कम होती है, तो आत्म कल्याण हमारा होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे